आज तक उनको किसने रोक रखा था? अगर वो बना सकते थे पहले बनना चाहता। आज तक किसने रोक रखा था? कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस तो भी 50 साल राज किया, उसने 60 साल राज किया, उससे पहले किसने रोक रखा था? ये सारे बाबा आज ही पैदा हो गए क्या? बाबा तो पहले भी थे। बाबाओं का काम राष्ट्र बनाना नहीं है, बाबाओं का काम तो ईश्वर की स्तुति करना, गुणगान करना, उनके पास जाना है। अब वो रास्ता भटक गए तो उजुल बात कर रहे हैं। अब किसी बाबा का क्या मकसद है? क्या बाबा राज बनाएंगे? क्या बाबा राष्ट्र बनाएंगे? बाबाओं का काम तो संन्यास लेकर के भजन कीर्तन करना था। इसका मतलब भटके हुए लोग हैं वो। और जो बनाना है तो कहना क्यों है? बना लो भाई, कौन मना कर? चिंता ना करो, कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं होती। राज सत्ताओं में ये दौर आते हैं जाते हैं, कभी अच्छा शासन आ जाता है, कभी बुरा शासन आ जाता है, कभी कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, कभी कल्याणकारी योजना नहीं होती, कभी लोग सुखी रहते हैं, कभी दुखी होते हैं। हम जब पैदा हुए तब इससे ज़्यादा नफरत थी। हमारे हाथ छूने से पानी अपवित्र हो जाता था। बाबा साहब कितने साल पुरानी बात हो गई, जब बाबा साहब स्कूल में गए, पानी नहीं पीने दिया, तालाब में पानी को हाथ लगा दिया तो गौमूत्र डाल के शुद्ध किया। नफरत जब नहीं थी, मतलब परछाई के हिसाब से गांव में घुसना पड़ता था, वो नफरत नहीं थी। नफरत पहले ज़्यादा थी। अब ये है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि नफरत खत्म होनी चाहिए और वो दिखी नहीं, उजागर हो गई। नफरत तो पहले ज़्यादा थी, आज कम है, क्योंकि आज फिर भी कहीं न कहीं कानून का शासन है, संविधान का शासन है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने किया वो कब कि अभी मोदी सरकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक नागनाथ तो एक सामनाथ। दलित प्रेरणा स्थल पर खड़े होकर के बात करना, इसका मतलब यही है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी के आंदोलन के बाद जो लोग जागे हैं, जिनके मन में देश का हुक्मरान बनने का ख्याल आया है, जो आंदोलित हो गए हैं, वे सभी लोग आज इस प्रेरणा स्थल पर आकर के साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और जहाँ तक संदेश देने की बात है, आज साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक ही संदेश हो सकता है कि देश का बहुजन अपनी ताकत को पहचाने और बहुजन समाज का निर्माण करके देश का हुक्मरान बनने के लिए प्रयास में शामिल हो जाए। क्योंकि जब तक बहुजन नहीं बनेगा और वो अपनी ताकत को नहीं समझेगा, तब तक वो जुल्मों का शिकार होता रहेगा, दलित बना रहेगा। तो साहब से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी ताकत को पहचान करके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ बहुजन समाज को बना करके और देश का हुक्मरान बनना चाहिए। देखिए, तो प्रक्रिया है। कुछ लोग अपने आप को पहचान पाए हैं, कुछ पहचानने के लिए संघर्षरत हैं और कुछ अभी पहचानने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। पहले थोड़े लोग समझते हैं, फिर ज़्यादा लोग समझते हैं, फिर ज़्यादा लोग समझते हैं, और इतने लोग तो हमेशा बचेंगे जो कभी नहीं समझते हैं। देखिए, राजनीतिक आंदोलन का मूल्यांकन अक्सर लोग सरकार बनने से, एमएलए सांसद जीतने से लगाते हैं। ये राजनीतिक आंकलन हो सकता है, सामाजिक आंकलन का इससे कोई सरोकार नहीं है। सामाजिक आंकलन का अर्थ ये है कि कितने लोग आंदोलित हो रहे हैं, कितने लोग समाज को प्रेरित करने के काम में लगे हैं, कितने लोग आज राज की बात करने लगे हैं। देखिए, राज में भागीदार बनना या सरकार बनाना एक अलग बात है, और दूसरी बात समाज जगाना एक दूसरी बात है। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि राजनीतिक आंदोलन जैसे चल रहा है वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी आज बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, और इसमें मान्यवर साहब कांशीराम जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कोई आदमी बौद्ध बन गया या बौद्ध परंपरा को मानने लगा तो कैसे पता लगेगा कि वो बदलाव आ गया? उनका तो पता चल रहा है ना, 10 लाख 12 लाख लोग आ रहे हैं उनके पंडाल में। देखिए, वो सैकड़ों वर्षों से जमी जमाई व्यवस्था है और सरकार का संरक्षण है। यहाँ अपनी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब जो छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, वो पेड़ तो बने नहीं, तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नकार सकें। आज देश में बुद्धिज़्म का आंदोलन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है और बहुजन मूवमेंट भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, लगता है कि कुछ ठहराव सा लग रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। ये ठहराव भी अगले तेज चलने का एक एहसास मर है। अगर हम राजनीति की बात करें तो बसपा को कहाँ देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में?
बौद्ध भिक्षुओं से अगर आप राजनीति की बजाय कोई धार्मिक बात पूछे तो बात अच्छी नहीं, लगेगी। नहीं, बौद्ध भिक्षु भी राजनीति में है, एक दिशा तो दे सकते हैं। देखो, दिशा देने की बात ये है, ये निर्णय राजनेताओं को करना है कि उनको क्या दिशा चाहिए, और वोटर जो है वो ये तय करता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। कि जो महापुरुषों की विचारधारा है, जो महापुरुषों का आंदोलन है, हमें उससे बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। और जैसा जैसा हमारे महापुरुषों ने चलने के लिए कहा है, हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो आप लोग इतने मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे जितने दूसरे मजबूत हैं? कहाँ इसमें रुकावट है, क्या दिक्कत है? आपने कैसे कहा कि मजबूत नहीं हो पा रहे? हमने कहा कि भी उनकी व्यवस्था बनी बनाई व्यवस्था है, उसका पोषण करने के लिए लाखों लोग हैं, पूरा देश उनका पोषण कर रहा है। लेकिन यहाँ अभी हम शैशव काल में हैं, अभी पहली बार देश में बुद्धिज़्म का आंदोलन नजर आने लगा है। तो हम ये नहीं कहते हम कमज़ोर हैं, पहले से तुलना करें तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। पतन नहीं हुआ, भारत के लोग अज्ञानतावश बुद्ध से दूर हो गए और बुद्ध दुनिया में फैल गए। जब ज़्यादा जगह फैला हो जाता तो कहीं न कहीं जगह खाली भी हो जाती है। तो भारत में जो सिस्टम है, जातीय सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, इसमें बुद्धिज़्म फिट नहीं बैठता था। तो जाति से जो सम्मान पाने वाले लोग हैं वो बहुत दम से दूर हो गए। नेतृत्व विहीन दम जब हुआ, राज संरक्षण नहीं हुआ, तो हमें लगा कि यहाँ से लुप्त हो गया। लेकिन बार बार दिख रहा है, जड़ें इसकी अभी हरी थी और दोबारा से ये अब हरा भरा होने लगा है। आज देश में हज़ारों बौद्ध भिक्षु काम कर रहे हैं, आज देश में हज़ारों संगठन काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग दीक्षा ले रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग धम्म की चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज हमें तो बुद्धिज़्म के आंदोलन को बुद्धिज़्म से मापना चाहिए। पुरानी व्यवस्था की तुलना हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो जब करेंगे जब हम उनके बराबर खड़े हो जाएंगे। हम कहाँ खड़े हैं? भारत में खड़े हैं ना। भारत इस पूरे विश्व में है, और कोई यहाँ खड़े होकर कहे कि अमेरिका भी हमारा ही एक हिस्सा है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी यहीं आकर के नमन करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी गंगा जल को अंजलि दे करके पानी पीता है, तो मान लेंगे इस बात का। और माना जा रहा है ना, देखिए प्रभाव तो उसका हो रहा है। सुनो, कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन कैसे करता है उसका अधिकार है, लेकिन उसका ये अधिकार नहीं कि वो हमारा मूल्यांकन करे। हमारा मूल्यांकन हम ही कर सकते हैं। अब दूसरों से कहोगे मूल्यांकन करो तो अपने नंबर ज़्यादा देगा ना। तो ये मूल्यांकन का विषय नहीं है, यहाँ गति का विषय है, यहाँ आगे बढ़ने का विषय है, और यह समृद्धि का विषय है। बुद्धिज़्म बहुत सशक्त है, मजबूत है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि बुद्धिज़्म कभी मरा नहीं है। कोई छात्र फेल हो जाए तो उसकी भी गलती है, उसके माँ बाप की भी कमी है, अध्यापक की भी कमी है, स्कूल की भी कमी है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की भी कमी है। और सही मायने में अगर स्कूलों का रिजल्ट बेकार आता, सरकार की भी कमी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? कमियां ढूंढने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है, बुद्धिज़्म का आंदोलन भिक्षुओं से ही चला है, या जहाँ तक आंदोलन आया है भिक्षुओं से ही आया है। 100 में से 2 भिक्षु बेकार भी हो गए, इसका मतलब भिक्षु बेकार नहीं हो गए। 100 में से 10 भिक्षु काम नहीं करते, इसका मतलब भिक्षु काम नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। हमेशा काम जो कर रहे हैं उन्हीं से आगे बढ़ता है, उन्हीं से देखा जाता है, उन्हीं से मापा जाता है। देखिए, धर्म के नाम पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन धर्म के नाम पर युद्ध नहीं होते हैं। जहाँ बुद्ध हैं वहाँ युद्ध नहीं है, वहाँ शांति है। इसलिए बुद्ध का धम्म शांति का धम्म है, करुणा मैत्री का धम्म है। बुद्ध के धम्म को लेकर के आज तक कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता, जैसे बांध बनाते हैं और बांध में थोड़ी दरार आ जाती है, बांध टूट जाता है, एक परले आ जाती है, इसका मतलब सारे बांध बेकार नहीं हो गए। किसी सिस्टम में, किसी सत्ता में, किसी समाज में 2-4 विघटनकारी लोग घुस आ जाएं और प्रभाव जमा लें तो सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं। अब भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र दिख कहाँ रहा है? क्या संविधान गलत है? क्या लोग गलत हैं? ये तो सिस्टम है, कोई कैप्चर कर लेता है। अब श्रीलंका में हुआ, बौद्ध कंट्री है, तो क्या श्रीलंका बेकार हो गया? आज श्रीलंका यूँ का यूँ है, राष्ट्रपति गलत था, राष्ट्रपति के सलाहकार गलत थे, गलत हो गया। इसका मतलब किसी चीज़ को एक आदमी से नहीं मापा जा सकता। अब मोदी की बात मुझसे क्यों करते हो भाई? बुद्ध की धरती से तो गए ही हैं, इसको कौन नकार सकता है? और बुद्ध के अलावा किसी का नाम लेंगे वहाँ पहचानेगा कौन? पूरी दुनिया बुद्ध को पहचानती, तो बुद्ध का नाम तो लेंगे। हाँ जी, आप वहाँ जाके पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वहाँ पहचानते तो उसके नाम लेते थे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, कोई मुझसे पूछता है अजी हरियाणा कहाँ है, मैं कहूँगा दिल्ली के नज़दीक है। दिल्ली आ गई नहीं बीच में, दिल्ली से पहचान बनी है। पलवल का कोई नहीं जानता, मैं क्या कहता हूँ, दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पलवल है।
तो जब बुद्ध से पहचानते हैं तो बुद्ध से मापा जाएगा, बुद्ध से बताया जाएगा। समझे बात को। आज बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, 45 देश बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो पहचान किससे हुई? हम किसी एक देवता ईश्वर का नाम लेकर के दुनिया में नहीं जा सकते। समझे बात को। और हमारी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये धरती बुद्ध की है, बुद्ध की है ही, स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे छुप कर स्वीकार कर लो, चाहे सबके सामने स्वीकार कर लो। कोई भी बन जाए, लोकतंत्र है, वोट से कोई बन जाए, लेकिन योगी बनना अलग चीज़ है, मुख्यमंत्री बनना कोई बन जाए। आज से पहले कितने मुख्यमंत्री बने? क्या वो सारे योगी थे? कोई भी बन सकता, आप भी बन जाओगे। तो मुख्यमंत्री बनने की पात्रता इस देश के हर वोटर को, हर नागरिक को बन सकता है। इसमें क्या मनाही है? भारत का संविधान मना नहीं करता कि कोई सन्यासी मंत्री ना बने। भारत का संविधान इजाज़त देता है, राष्ट्रपति बन जाओ। इसका मतलब थोड़ी भी सारे ही महाराज राष्ट्रपति बन जाएंगे, इसका मतलब सारे महाराज आकर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जो सही महाराज है वो साधना करेगा, जिसे राज करना है वो राज की बात करेगा। कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है?